हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है आरसी स्टडी पॉइंट में बाय रोहित सर। चलिए बच्चों, अब नए टॉपिक्स के साथ शुरुआत करते हैं। प्रोटॉन। प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है लगभग इलेक्ट्रॉन की ही जैसी है, बस उसमें कुछ चेंजेस है। उसको आपको मैं बताता हूँ। देखिए, आपने इलेक्ट्रॉन में भी देखा होगा कि देखिए, जैसे ये जो आपका था, ये आपकी एक डिस्चार्ज ट्यूब थी। यहाँ पे वैक्यूम करने के लिए स्पेस था। एक इधर एनोड है, इधर कैथोड है। क्लियर है। चलिए, वैक्यूम करने के बाद इसके अंदर हम एक कोई सिंगल गैस को फिल्ड कर देते हैं। वैक्यूम इसलिए करते हैं जिससे सारी इम्प्योरिटी जिसके अंदर जो एयर की हैं सारी बाहर चली जाएं, और फिर हम इसके अंदर करंट पास करते हैं प्रेशर के साथ में। क्लियर। अब इसमें बच्चों ये ध्यान रखिएगा, जो हमको जब प्रोटॉन की जब डिस्कवरी करनी होती है तो जो जिंक सल्फाइड की जो शीट होती है वो हम कैथोड की तरफ लगाएंगे, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज निकलेगा एनोड से और वो जाएगा कैथोड की तरफ, निगेटिव चार्ज की तरफ। तो ये हम बच्चों कैसे जान पाएंगे कि इसके अंदर से प्रोटॉन निकला, क्योंकि वैसे तो आपको विजिबल होगा नहीं। जाहिर बात है, अगर हम यहाँ पे सीट इधर साइड में जब लगाते हैं कैथोड की साइड में, तब यहाँ से जो प्रोटॉन निकलेगा इसके अंदर हम छोटे छोटे से चेंज कर देंगे। तो जब प्रोटॉन निकल करके अंदर से जब क्रॉस करके जब जाएगा तो जिंक सल्फाइड पे वो ग्लो करेगा। इससे हम लोग जान जाएंगे कि प्रोटॉन निकला। क्लियर है। वेरी हाई टेंशन वोल्टेज इसमें किया जाता है। वोल्टेज उसमें भी ज़्यादा रहता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा करते हैं। उसमें हाई टेंशन वोल्टेज था, इसमें वेरी हाई टेंशन। अब आया दिमाग में कि वेरी हाई टेंशन हमने क्यों किया। तो वेरी हाई टेंशन इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रोटॉन चूँकि न्यूक्लियस के अंदर है, और न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन को निकालना ज़्यादा कठिन है एज़ कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होते हैं। ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल सकता है, और प्रोटॉन न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस को ब्रेक करके उसके अंदर से प्रोटॉन निकालने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसका वोल्टेज हाई वोल्टेज किया जाता है। क्लियर। चलिए, प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने करी थी। ठीक। गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड एनोड रेज। इन्होंने एनोड रेज की डिस्कवरी करी। दीज रेज ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द कैथोड रे। ये कैथोड से, अब देखो, कैथोड रे जो निकली थी वो कैथोड से निकली थी, ये इधर गई। एनोड रे एनोड से निकली, ये इधर गई। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड एनोड रे, या प्रोटॉन कह सकते हैं। दीज रेज ट्रेवल अपोजिट इन द डायरेक्शन टू द कैथोड रे। नंबर 1, दीज रेज आल्सो डिफ्लेक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड। ये भी जो जैसे आपका उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का असर पड़ रहा था इलेक्ट्रॉन पे, इसी तरीके से प्रोटॉन भी जो होते हैं डिफ्लेक्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों दिमाग में ये चीज़ आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होते क्यों हैं। क्योंकि इनके अंदर चार्ज होता है, और जिनके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा या निगेटिव चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे डिफ्लेक्ट करेंगे ही करेंगे। जिन पे कोई चार्ज नहीं होगा उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए चाहे मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, वो तो चूंकि न्यूट्रल है, उनके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसलिए उनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर। दीज रेज वर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द निगेटिव प्लेट, क्योंकि ये जो रेज होती हैं, कौन सी रेज, एनोड रेज प्रोटॉन वाली, तो ये इनके ऊपर चूंकि पॉजिटिव चार्ज होता है, अट्रैक्शन हमेशा अपोजिट चार्जेज में होता है। तो अब इनके ऊपर एनोड रेज जो हैं, जो प्रोटॉन है, उनके ऊपर चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये निगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। नेचर ऑफ गैसेस अफेक्ट द प्रोटॉन इजेक्ट। प्रोटॉन को अगर न्यूक्लियस के अंदर से निकालना है तो इनके ऊपर नेचर ऑफ गैसेस का इफेक्ट पड़ता है। इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो कोई भी गैस आप कर लीजिए, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन चूँकि न्यूक्लियस से निकालना होता है, और न्यूक्लियस से निकालने में दिक्कतें ज़्यादा आती हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है, इसलिए उस पर नेचर ऑफ गैसेस का फ़र्क पड़ता है। नेचर ऑफ गैसेस अफेक्ट बिकॉज प्रोटॉन इजेक्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस,
और सबसे आसानी से किस में से निकल सकता है, जो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं उनके, वो इजिली इजेक्ट द प्रोटॉन। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अंदर से प्रोटॉन बहुत आसानी से निकल सकता है। इसीलिए देखिए जो भी न्यूक्लियर वेपन्स जो बनाए जाते हैं, परमाणु बम जो बनते हैं, वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से ही बनते हैं, क्योंकि उनका न्यूक्लियस इजिली ब्रेक किया जा सकता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इजिली इजेक्ट प्रोटॉन। क्लियर। इनका मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 इनका मास होता है। क्लियर है बच्चों। तो ठीक है, आप इसको बढ़िया से इसको तैयार करिए। और देखिए इस 2-3 पॉइंट पर मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि देखिए जैसे प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी, गोल्डस्टीन ने करी। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव होता है। और इसमें जो जिंक सल्फाइड की प्लेट हम किधर लगाएंगे, कैथोड की तरफ लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके जो प्रोटॉन जो निकलता है वो एनोड से निकलता है। एनोड पे चार्ज पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, निगेटिव की तरफ जाएगा। और निगेटिव क्या है, आपका कैथोड है। तो जब हम जिंक सल्फाइड की शीट आप कैथोड की तरफ लगाएंगे तो जो प्रोटॉन निकलेगा तो वो जाके टकराएगा जिंक सल्फाइड की शीट पे, तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये मेरा प्रोटॉन निकल के आया है। अदरवाइज अगर आप उस पर जिंक सल्फाइड की शीट नहीं लगाएंगे तो चूँकि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन विजिबल तो होते नहीं है, रेज ये विजिबल आपको दिखाई नहीं पड़ेंगी कि कैथोड रेज हैं या एनोड रेज हैं, आपको अपनी नेकेड आई से नहीं नज़र आएंगी, आपको दिखाई नहीं पड़ेंगी। इसलिए उस पर जिंक सल्फाइड लगाया जाता है, जिससे जब वो रेज उसके ऊपर पड़े तो वो शीट चमकने लगेगी। इसीलिए इसको करते हैं। इसका मास याद कर लीजिएगा, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 होता है। नेचर ऑफ गैसेस का इनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। क्लियर है। ठीक है बच्चों, फिर आपका ये वाला जो लेक्चर है अभी ख़त्म होता है। आप जब तक आप इसको रिवाइज़ करिए और बाकी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में, आपसे नए टॉपिक के साथ में। ठीक है बच्चों, फिर रिवाइज़ करिए। ओके बाय बच्चों।